हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, कनाडा बैंक की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की नेम से ही पता चल रहा है कि ये एक बैंकिंग सेक्टर की स्टॉक है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 40,201 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 5.08 की पी है, 4.49% है कंपनी की आरओसीई एंड 9.23% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 6.64%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 13.8% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से आप लोग को ये कंपनी सस्ते में मिल रही है। डिविडेंड यील्ड 2.91% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 की क्वार्टर की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब क्रोर्स में दिया हुआ है। तो गाइज, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 23,739.27 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 24,518.42 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 23,018.96 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 2058.31 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। और अगर मार्च 2022 की क्वार्टर में देखा जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 1969.04 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 1094.79 करोड़ की प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिया है। एंड स्पेशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने हेल्दी यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ दिया है एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ के बावजूद। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अभी अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग कंपनी की ईपीएस देख सकते हो। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी ईपीएस की ग्रोथ यहाँ पे दिया है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जून 2022 के क्वार्टर में एक ही पॉइंट डिटोरिएट हुई है, वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ। बाकी ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ थी वो ऑलमोस्ट फ्लैट थी, लेकिन स्लाइटली ऑन द पॉजिटिव साइड थी, तो वो इम्प्रूव ही हुआ है अगर डायरेक्टली देखा जाए तो जून क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। ये नहीं बोलूँगा कि ज़बरदस्त धमाकेदार रिजल्ट कंपनी ने दिया है, ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट कई गुना ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजर्व के कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा डेट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो एकदम बेकार है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास 58,291 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर सिर्फ और सिर्फ 3,525 करोड़ की रह गई है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने सेलिंग करी है एंड DIIs ने बाइंग। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड वो है राकेश झुंझुनवाला जी।
एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 13.5% के आसपास निकल के आ रही है। तो कैसे अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया है, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। एंड ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कंपनी 1906 से इस बिजनेस में है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी के ऊपर भरोसा करके पैसा लगा सकते हो। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गैस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। एंड पहले क्लियर कर रहा हूँ, ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट पिछले 9-10 महीने से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। एंड इसी रेंज के अंदर कंपनी बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल है। यहाँ पे टोटली रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो इसलिए मैं आप लोग को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस कंपनी में आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान करो। और रही बात जो लोग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रही है, उन लोगों को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसके सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 190 रुपये के प्राइस रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोग को 180 से 190 रुपये के आसपास मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।